और हमारे मंच पर आए हुए मोहतमीन साहब जमात उलमा हिंद के मेवात से हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं और हमारे हरियाणा से और दूर दराज से आए हुए सभी साथी जिन्होंने आज समय दिया और हमारे यहाँ के नौजवान और हमारे बुजुर्ग, आप सभी यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। मुद्दे की बात यह है कि आज बीजेपी की सरकार है और इस सरकार के अंदर जो मैंने गहराइयों से देखा है वो ये देखा है कि पूरे राजस्थान प्रदेश में और राजस्थान प्रदेश के अंदर इतनी सुख शांति है कि कभी मैंने नहीं देखी। लेकिन अगर कामाऊ नगर को देखा जाए तो नजारा कुछ अलग दिखता है। हर जगह यही सरकार है, लेकिन यहां क्यों और इतनी बदतमीजी क्यों? ये कल की वारदात है, एक गाड़ी के अंदर ड्रम भरे हुए थे और ड्रम लेकर के गाड़ी कामा से क्रॉस कर रही थी तो पुलिस वालों ने जिप्सी उसके पीछे लगाई और पुलिस की दहशत का माहौल जो बताना जा रहा हूं और उस गाड़ी को गढ़ बिलक के अंदर घुसा दिया और कहीं रिश्तेदारी में खड़ी करके वो भाग गए। लेकिन गाड़ी के टायरों को पुलिस फाड़ के चली गई। ये बर्बरता देखो, क्या समझते हो इसका दोषी कौन है? आप, हम सब। आप लोग एक का तमाशा देखते हो, आप एक दूसरे का साथ नहीं देते हो। ये नहीं मानते ये बात आपके साथ क्या होने जा रहा है पता है? अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो मेवात कौन से नंबर पे है? मेवात सबसे नीचे, ठीक है। लेकिन जो चीटिंग वाली है ये चल रहा है आज, ये और जगह में चल रहा है, बाकी स्टेटों में भी चल रहा है, बाकी राजस्थान के अंदर कई जिलों में चल रहा है। वो आप सब अखबारबाजी देखते हो, सारे पढ़ते हो। मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूं कि इस मेवात को टारगेट किया जा रहा है और आप सबको ये होश नहीं होने दे रहे हैं कि रिकॉर्डली क्रिमिनल आपको कैसे किया जाए। आपका एक बच्चा काम करता है लेकिन 10 बच्चों को पुलिस उठाती है और खेतों में दौड़ा दौड़ा करके आपके साथ आपको अपमानित किया जाता है, आपको प्रमाणित किया जाता है ताकि रिकॉर्ड में आप प्रमाण पत्र ये हो साबित हो कि ये लोग यहाँ दोषी हैं, ये क्रिमिनल है, ये फ्रॉड है। उस चीज को आप कैसे रोक पाओगे? वो प्रमाण पत्र आपके सामने है। आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप सबसे बड़ी सरकार हो, क्या आपके कंधे से कंधे मिलाकर आप काम करोगे? वरना आप लोग एक दूसरे से चिड़े रखोगे और ऐसे मंचों से अगर राजनीतिक पेश रखोगे और इन मंचों को राजनीतिक तरीके से आप बहाने का कोशिश करोगे तो विश्वास टूट जाएगा। मैं सबसे पहला विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आप सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हूं, लेकिन राजनीति करने के लिए नहीं हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे राजनीति मत करने देना, मैं तुम्हारा सेवक बन के काम कर लूंगा, मैं तुम्हारे कंधे से कंधे मिला के चल लूंगा। लेकिन राजनीति के लिए अगर ऐसे मंचों को मोड़ दिया गया तो हमारी कड़ी नजर रहेगी। चीजों को ध्यान रखना सब। पहले कई बातें हो चुकी, पहले कई मोड़ आ चुके, उन मोड़ों को हम नहीं देखना चाहते। इससे हमारा समाज बह जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। मैं आपने उलमा और हजरातों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बात पर हम भरोसा करते हैं, आपकी बातों पर पूरी कौम भरोसा करती है और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर इस वीडियो को शक्ति के साथ उठा लोगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी मेवात आपके साथ खड़ी नजर आएगी, विश्वास दिलाता हूं। ये कौम इतनी कमजोर नहीं है, ये कौम को लीडरों के जरिए से डराया जा रहा है। लीडर गुलाम हो चुके और इस गुलामी को दूर करने के लिए आप हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एक लीडरशिप को अलग करके एक किसान बन करके, एक आम आदमी बन करके हमें काम करना होगा। अगर आप लोगों को इस मेवात को बचाना है। मेवात गिर चुकी है, मेवात चारों तरफ से गिर चुकी। यहाँ आ गए तुम्हारे ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ आ गया बटालियन, यहाँ आ गए बड़े बड़े कैंप, जबकि यहाँ होना चाहिए डेवलपमेंट, यहाँ होना चाहिए फैक्ट्रियां। ये दिल्ली से बहुत नजदीक है, इसकी आवाज कौन उठाएगा? हम आप में एक दूसरे की टांग खींचने काम कर। मैं गलत तो नहीं कह रहा कहीं? आप हम सब में ये बना हुआ है कि प्यार प्रेम को दूर करके हम एक दूसरे की टांग खींचने लगे हुए हैं। आज
ये भी समाज का ही काम था। एक नीम लगा एक अनपढ़ गवार आदमी गाड़ी रख करके और हमारी कौम को बदनाम करके पूरे लोग ठग लिया। क्या क्या गुनाह कर दिया उन लोगों ने अगर विश्वास उन्हें जता लिया तो एक हमारे उलेमा को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने ढोंग रचा और ढोंग को रचने के बाद में उन लोगों ने हमारी गरीब कौम को ठग लिया। उसमें अमीर आदमी कोई नहीं है, सब गरीब आदमी। उसके लिए आज तक कोई इकट्ठा होकर के हम आप सब मिलकर चाहते तो उसकी हिम्मत नहीं थी वो इतना काम कर जाए। अकेला अताउल्लाह की अकेला किसी और भाई की हिम्मत नहीं है वो सारे काम करे। उनके साथ भी कुछ जिम्मेदार जुड़े हुए हैं आज और आज ठगा महसूस कर रहे हैं लोग। गरीबों को मारा है, जिन लोगों की पूरी जिंदगी की पूंजी 1.5 लाख रुपए की होती है वो भी कर्जदारी करके उन लोगों को ठगा है। रहा मसला इसका, सुबह मोबाइल खोलते हैं दोपहर को खोलते हैं, कोई एक लड़की बोलती है कोई लेडीज इतनी बदतमीजी से बात करती है। वो इस चीज को रोकने के लिए समाज आगे नहीं आएगा, कौन आगे आएगा? एक हाजी बशीर नाम का आदमी जिसने वो कारीगरों से की सम्मानित लोगों को चाहे वो कैसे भी हो, एक जिम्मेदार परिवारों को जिसको सीमा नहीं लगी बोलने के लिए कोई राजी नहीं। तो ऐसे लोग अगर इस कौम के अंदर जाहिल लोग इस तरह से बर्बरता करेंगे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के बदतमीजियां करेंगे और समाज नहीं रोक पाएगा, कौन रोक पाएगा? रोकना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा आप सबको। ये बदतमीजियां आप कब तक सहन करोगे? आज तुम्हारी कदर थाने तहसीलों को क्यों नहीं? तुम्हारे सरपंच तुम्हारे नेता हो गए ठग और वो हो गए दलाल, वो करने लगे पुलिस की मुखबरी। आप सबके अंदर सबसे पहले मुखबर को छाट कर निकाल दो। मुखबर छाट कर निकल जाएगा तो आपके निर्दोष लोगों को कोई नहीं फंसाएगा। आज आपके 10 लोग काम करते हैं, 50 लोगों को पुलिस बंद करते हैं, लेकिन वो कहने वाला नहीं। आईजी की टीम का एक रवैया है, ऊपर से जो टीम लगी हुई है एसपीआईजी जो टीम है वो एक बार किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं उसके साथ एक निर्दोष लोगों को कहीं से उठाया जाता है, लुक्कड़ों से या कहीं रास्ते से कहीं से भी, और उनको उठा करके थाने में दे देते हैं। और थाने में देने के बाद किसी पंच सरपंच की नेता की हिम्मत नहीं उनको छुड़ा ले। सब ऊपर वाले आए थे, आईजी साहब की एसपी साहब की डीएसपी टीम थी और वो साहब यहाँ करके हमारी तो हिम्मत नहीं, हम छोड़ नहीं सकते। जब तक आईजी साहब आदमी मिल नहीं सकता, बड़े अधिकारी कैसे मिल सकते हैं? आप मिल सकते हो क्या ना? जब तक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो कैसे छांट कर पाए? माननीय आईजी साहब से मैं 1-2-4 बार मिला हूँ, हमारे एम जुबैर साहब, चौधरी अकबर साहब जोधपुर, 1-2-4 आदमी और जिम्मेदार सीताराम गुप्ता जी को लेकर के हम वहां मिले, 2-4 बार वाली बातें रखी और बात रखने के बाद में हम उससे कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है कि आप किसी के मकान तोड़वाएं, ये आपकी पुलिस जबरदस्ती किसी का मकान तोड़े, ये नहीं हो सकता। हम आज आपकी सर्व कर रहे हैं कि आप पवित्र हो, अच्छे हो। हम चाहे तो हाई कोर्ट का दरवाजा देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का देख सकते हैं, ये खुल के हमने कहा है। और अब लेवड़ा गांव के जो कार्रवाई हुई उस गांव 3 मकानों को निर्दोष लोगों को तोड़ा, जो पीड़े परवर से मकान बने और जो मकान जब के बने जब आपके इलेक्शन जन्म नहीं लिया, ये बातें हमने रखी। रहा मसला गांवड़ी गांव में एक लड़के को पकड़ा और उस लड़के के घर के सामने सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारी चीज लगी हुई है। उस लड़के को पकड़ने के बाद में पुलिस ने उसको क्रिमिनल बना दिया, उसी नहर में ले जाकर उसका पैर तोड़ दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी एक घटना हुई है सामरेड़ गांव में, एक ऐसे को बचाने के लिए पूरी दुनिया लगी। एक पुलिस वाले के खिलाफ आप लोग कुछ करते हो और पूरा अधिकारी नीचे से ऊपर तक एक हो जाते हैं। तो एक आम आदमी के साथ कुछ होता है आप लोग तमाशा देखने लगते हो। ये आपकी मर्जी होगी, ये फैसला आपका होगा। तो मैं तो क्या है, बातें तो बहुत सारी हैं, पीछे से आदेश ये है कि थोड़ा समय का ज्यादा अभाव है, इसलिए मैं कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग ये काम बंद कर दीजिए। ये हमारी गारंटी, अगर पुलिस अगर तुम्हारा पत्ता भी हिला जाए, तुम्हारा बड़ा कर जाए, हम इस मेवान को रहने छोड़ दे बोल, लेकिन तुम क्रिमिनल कामों को औलसबाजी बंद कर दो और पुलिस अगर फिर तुम्हें निर्दोष को फंसा के दिखा दे, हमारे यहाँ रहना ही बनते तो हम रहना छोड़ देंगे यहाँ। ये मेरा वादा है और इससे अल्लाह ताला आप सब मेरे साथ रहोगे, हम आपके साथ रहेंगे कंधे से कंधे मिला करके। ये हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसे डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना डट करके। और आप तब तक मुकाबला नहीं करोगे जब तक आप एक तो नहीं बनाओगे, ये मुकाबला होने वाला नहीं है। इतनी बातों को कहकर जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। कोई गलती हुई हो उसके लिए माफी।